फॉल्ट डोमिनेंस इन वीएलएसआई टेस्टिंग। देखिए फॉल्ट डोमिनेंस क्या होता है वीएलएसआई टेस्टिंग में। देखिए, इफ ऑल टेस्ट ऑफ सम फॉल्ट F1 डिटेक्ट अनदर फॉल्ट F2 देन F2 इज सेड टू डोमिनेट F1। कहने का मतलब कि अगर F1 का सारा जो टेस्ट है वो F2 को डिटेक्ट कर रहा है, तो F2 F2 जो है F1 पर डोमिनेट करेगा। अगर F1 का सारा जो टेस्ट है वो F2 को डिटेक्ट कर रहा है, तो F2 F1 को डोमिनेट करेगा। ठीक है, डोमिनेट फॉल्ट कोलैप्सिंग। ये फॉल्ट F2 डोमिनेट कर रहा है F1 पर, जैसे कि अगर F2 F1 पर डोमिनेट कर रहा है तो F2 को हम रिमूव कर देंगे फॉल्ट लिस्ट से। इन सबको हम एक एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए। अगर F2 डोमिनेट कर रहा है F1 पर, तो हम F2 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और पहला क्या कर रहा है कि अगर F1 का सारा जो टेस्ट है F2 को डिटेक्ट कर रहा है, तो F2 डोमिनेट करेगा F1 पर। समझ में गया F2 डोमिनेट क्यों कर रहा है F1 पर? क्योंकि F1 का सारा जो टेस्ट है वो F2 को डिटेक्ट कर रहा है, तो F2 डोमिनेट करेगा F1 पर। एंड व्हेन डोमिनेंस फॉल्ट कोलैप्सिंग इज यूज्ड, अगर डोमिनेंस फॉल्ट को हम कोलैप्सिंग का यूज करेंगे, तो इट इज सफिशिएंट टू कंसीडर ओनली द इनपुट फॉल्ट ऑफ बूलियन केस। तो हम आउटपुट फॉल्ट को तो हम रिमूव कर दिए। आउटपुट फॉल्ट में हमारा क्या है? आउटपुट फॉल्ट हमारा F2 है, उसको तो हमने रिमूव कर दिया। तो ओनली सफिशिएंट क्या हो गया? ओनली हमारा सफिशिएंट है इनपुट फॉल्ट को। तो इनपुट फॉल्ट को ही हम कंसीडर करेंगे, हम आउटपुट फॉल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे अगर डोमिनेंस फॉल्ट कोलैप्सिंग का यूज करेंगे तब। ठीक है, अब इन तीनों को समझते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा F1 है स्टैकेट वन है, और F2 क्या है? स्टैकेट वन है ये भी। तो यहाँ पर हम क्या सेट करेंगे? यहाँ पर हम जीरो सेट कर देंगे, क्योंकि वन है तो हम जीरो सेट कर देंगे, तो हमारा यह फॉल्ट है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर स्टैकेट वन है मतलब, तो इसको सेट सेट कर देंगे जीरो से, परमानेंटली जीरो से सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉल्ट ये भी ठीक हो गया। अब फॉल्ट ठीक हो गया दोनों। तो देखिए, ये जो F2 है, F1 का सारा जो है ना, वो F2 को डिटेक्ट कर रहा है। ये जो F2 का इतना सारा आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 001 110, ये जीरो कब आएगा? F2 जीरो कब आएगा? जब 001 हो, 110 हो, 101 हो, 000 हो, 010 हो, 011 हो, 100 हो। यह जब 001 हो, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। ये सारे के सारे जो केस रहेगा, फिर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट पर, इन तीनों लाइन पर, तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो F2 का तो हमारा इतना केस आ गया, लेकिन F1 को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? F1 को कैसे डिटेक्ट करेंगे? F1 को डिटेक्ट करने के लिए हमें, देखिए यहाँ पर तो मैंने जीरो पहले से सेट हो गया परमानेंटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टैकेट वन है, तो यहाँ पर हम जीरो दे दिए। अभी यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्या रहना चाहिए? इन दोनों पॉइंट पर हमारा क्या होना चाहिए? क्या यह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो और वन है। जीरो तो हमारा पहला पर, ये वाला मेरा जीरो हो गया पहला पर, यहाँ पर वाला। लेकिन यह जीरो जीरो और वन, मतलब यहाँ अगर जीरो रख दिए और यहाँ वन रख दिए यहाँ पर, तो भी हमारा जीरो आ रहा है। लेकिन फिर हमारा इसको जीरो देने का कोई मकसद ही नहीं रह गया, तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि या जीरो वन ही हमारा जीरो दे दे रहा, तो इसको जीरो होने का क्या फायदा? इसको हम टेस्ट कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, टेस्ट हम नहीं कर पाए। अभी इसको देखिए, यह तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह पहला पहले ही वन है, तो यहाँ पर हमारा जीरो है, तो यह वन है, लेकिन ये नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह वन है, पहले पहले ही कहीं पहले पर वन है, ये भी नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला जो है वन है, लेकिन हमारा पहला तो जीरो है, नहीं हो सकता। ये जीरो 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 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो दे दिया, तो ये दोनों जीरो ही हमारा यहाँ जीरो दे देगा।
एंड गेट में होता है ना, कोई एक जीरो हो गया तो जीरो देते हैं। तो अगर हमें यहाँ जीरो और यहाँ जीरो है तो ये पहले से हमारा जीरो दे देगा, तो इसको टेस्ट नहीं कर पाएगा ना। इसको टेस्ट करना है हमें, तो टेस्ट किस केस में कर सकते हैं हम? टेस्ट केवल इस केस में कर सकते हैं, इन दोनों को वन वन रकम रखेंगे, वन वन, यहाँ वन और यहाँ वन रखेंगे, तभी हम इसका इस जीरो देने का हमको वैल्यू पता चलेगा। अगर हम वहाँ यहाँ वन दिए, यहाँ भी वन दिए, वन वन जीरो हमारा क्या होता है? ये जीरो वन और वन हमारा क्या होगा? जीरो देगा। तो इसको टेस्ट कर लिया ना। इसको जीरो देने का मकसद ही हमारा क्या था कि यहाँ पर हमारा जीरो आना चाहिए, ठीक है। और यह वन है, यह वन है, तो हमें टेस्ट कौन कर रहा है? ये वाला जीरो वन वन से ही हम इस फॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं, बाकी सबसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारे में यही जो जीरो वन वन है, यही केवल डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर? F2 के ऊपर। F2 के ऊपर डोमिनेट कर रहा है ना, इसलिए F2 को हम रिमूव कर देते हैं। केवल हम इनपुट इसको देखकर जीरो वन वन से ही हम चेक करते हैं बस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? वही बोल रहा था यहाँ पर। यहाँ पर यही बोल रहा था कि अगर F1 का सारा जो टेस्ट है F2 को डिटेक्ट कर रहा है, तो F2 डोमिनेंट, देन F2 इज सेड टू बी डोमिनेंट। तो F2 डोमिनेट कर रहा है F1 के ऊपर, और F2 अगर डोमिनेट कर रहा है F1 के ऊपर, तो F2 को हम रिमूव कर देंगे। F2 को हम यहाँ पर रिमूव कर दिए, F2 को रिमूव कर दिए, हमको F1 से मतलब है। F1 अगर 0 1 1 है तो यह हमारा F2 डिटेक्ट हो गया। सारा का सारा जो केस है इन सब में हमारा जीरो ही आ रहा है, सब में जीरो ही आ रहा है। तो F2 को डिटेक्ट करने के लिए मेरा इतना सारा है, इतना सारा, और F1 को डिटेक्ट करने के लिए केवल ये वाला है, ये वाला रेड वाला जो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जीरो, देन यहाँ पर स्टैकेड वन है, स्टैकेड वन है, तो यहाँ हम जीरो दे दिए, जीरो दे दिए। अब यहाँ पर अगर हम वन वन नहीं रखेंगे, वन वन नहीं रखेंगे, तो हर एक केस में तो जीरो आ ही रहा है मेरा, तो फिर डिटेक्ट होएगा ही नहीं वो F1। तो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वन वन देना पड़ेगा, यहाँ पर वन और यहाँ पर वन देना पड़ेगा, तभी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कि इसको जीरो देने का मकसद ये हमारा है कि अगर यहाँ वन रखेंगे और यहाँ वन रखेंगे, जीरो वन वन मेरा जीरो आ रहा है, मतलब यह सही है, यह हमारा सही है। अगर यहाँ पर मैं जीरो ना देके यहाँ जीरो दे दिया, तो इसको जीरो, ये जीरो नहीं भी तो ना भी दूँ ना, यहाँ पर मान लीजिए मेरा वन भी रहेगा, तो फिर भी मेरा जीरो ही आ रहा है, तो फिर हमको इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको हमको वन देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? इसको हमें यहाँ पर मेरा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि स्टैकेड वन है, तो स्टैकेड वन को हमको फॉल्ट को करेक्ट करना है, तो जीरो देना पड़ेगा, जीरो दे दिया। यहाँ पर हमको वन देना पड़ेगा, यहाँ पर हमको वन देना पड़ेगा, तभी हम इस जीरो को डिटेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर मेरा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू।